बर्फ से ढकी इस सफेद दुनिया में जहां हर तरफ सिर्फ चमकती बर्फ दिखाई देती थी, वहां पेंगुइन्स का एक बड़ा झुंड खुशी से रह रहा था। सैकड़ों पेंगुइन एक साथ एक दूसरे के साथ खेलते, तैरते और अपनी मस्ती में डूबे रहते थे। उनकी आवाजें बर्फीली हवा में गूंजती रहती थीं और लगता था जैसे ये पूरी दुनिया खुशियों से भरी हो। बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ते रहते थे, जैसे प्रकृति खुद भी इस खुशी में शामिल हो रही हो। लेकिन इस भीड़ में एक पेंगुइन था जो थोड़ा अलग था। वो भी अपने साथियों के साथ खेलता था, हंसता था, मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। जब बाकी सब अपनी मस्ती में खो जाते, तो वो चुपचाप बर्फ पर बैठकर दूर तक फैले सफेद रेगिस्तान को देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सा सपना था, एक ऐसी चाहत जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। कभी कभी वो सोचता था कि क्या बाकी सब भी ऐसा ही महसूस करते हैं या बस वही अलग है। वो सपना था किसी खास साथी का, किसी ऐसे की जो सिर्फ उसका हो। झुंड में सैकड़ों दोस्त थे, मगर उसका दिल किसी एक खास के लिए तड़प रहा था। रात में जब सारे पेंगुइन सो जाते, तो वो अकेला जागकर तारों को देखता और सोचता कि कहीं ना कहीं उसका साथी भी होगा जो शायद उसी तरह उसका इंतजार कर रहा होगा। वो तारों से बात करता था, उनसे पूछता था कि क्या वो भी कभी अकेले महसूस करते हैं। ठंडी रातों में जब बर्फीली हवा चलती थी, तो उसे लगता था जैसे प्रकृति भी उसकी भावनाओं को समझ रही है। दिन बीतते गए और उसका ये सपना और भी गहरा होता गया। वो समझ गया था कि प्यार कोई जल्दबाजी का खेल नहीं है। ये तो धैर्य मांगता है, समय मांगता है। जैसे बर्फ धीरे धीरे जमती है, वैसे ही सच्चा प्यार भी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाता है। उसने देखा था कि कैसे बर्फ के क्रिस्टल्स एक एक करके जमकर मजबूत बर्फ बनाते हैं। उसने महसूस किया कि अगर उसे अपना सच्चा साथी पाना है, तो उसे इंतजार करना होगा और शायद उसके लिए कुछ अलग करना होगा। हर दिन वो अपने आसपास के पेंगुइन्स को देखता था। कुछ कपल्स थे जो साथ में रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो उन्हें देखकर खुश भी होता था और उदास भी। खुश इसलिए कि प्यार सच में होता है, और उदास इसलिए कि उसके पास अभी तक वो नहीं था। मगर उसने कभी जेलसी महसूस नहीं की, बल्कि वो उनसे सीखने की कोशिश करता था कि प्यार में कैसे केयर करते हैं, कैसे रेस्पेक्ट देते हैं। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ी और सब कुछ सुनहरा दिखने लगा, उस पेंगुइन ने एक बड़ा फैसला लिया। वो समझ गया था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। झुंड की सुरक्षा छोड़कर अकेले सफर पर निकलना होगा। उसने अपने दिल से पूछा कि क्या वो तैयार है, और जवाब मिला था हां। उसने अपने दोस्तों को देखा जो अभी भी अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका साथी कब चुपचाप उनसे दूर चला गया। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। अकेले चलना बिना किसी के साथ के ये डरावना लग रहा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। वो जानता था कि डर तो होगा, मगर वो उससे भागेगा नहीं। बर्फीले रास्तों पे चलते हुए वो सोच रहा था कि जो लोग प्यार को सच में समझते हैं, वो अकेले चलने से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अकेलापन टेम्पररी है। ये तो बस एक जर्नी है, एक ऐसा सफर जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा। हर स्टेप के साथ उसे लग रहा था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। हर कदम के साथ वो और भी कॉन्फिडेंट होता जा रहा था। बर्फीली हवाएं उसके चेहरे पे लग रही थीं, मगर उसका दिल गर्म था। वो जानता था कि समवेयर आउट देयर उसका इंतजार कोई कर रहा है, और जब वो मिलेंगे तो ये सारी मुश्किलें, ये सारा अकेलापन, सब कुछ वर्थ इट लगेगा। वो इमेजिन करता था कि उस मोमेंट में कैसा लगेगा जब वो अपने ट्रू लव से मिलेगा। रास्ते में उसे कई बार लगा कि वापस चला जाए अपने झुंड के पास, खासकर जब रात होती थी और ठंड बहुत बढ़ जाती थी। मगर हर बार उसने अपने दिल की सुनी। वो समझ गया था कि कुछ चीजें पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और सच्चा प्यार तो सबसे बड़ा रिस्क है, मगर सबसे खूबसूरत रिवॉर्ड भी। वो अपने आप से कहता था कि ब्रेव होना सिर्फ डर ना महसूस करना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ना है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक साथी नहीं ढूंढ रहा था, वो खुद को भी ढूंढ रहा था। इस जर्नी में उसने अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर की, अपना करेज पाया,